पूरी जो त्रिकोणमिति है वो डिपेंड है समकोण त्रिभुज पर। हिंदी ही बोली जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। त्रिकोणमिति किस पर डिपेंड है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक बात ध्यान रखना कि तीन जो डायरेक्शन है उनको बहुत डिटेल में सीखना है। इसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको आप कहते हैं आधार, और इसको आप कहते हैं कर्ण। लेकिन एक्चुअली में ये आधार और ये लंब इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि आपके सामने एक ट्रायंगल है और उसका जो खड़ा हुआ पार्ट है ये वाला वो लंब होगा। क्लियर? ये नहीं होगा। इसमें डिपेंड करेंगे, ये तीनों कोण बताएंगे कि ये लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को ही हम कर्ण कहेंगे। अब समकोण त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है जिसमें ये प्रिंस हैरान था कि सर कभी ये लंब हो जाता है कभी ये आधार हो जाता है, राइट। तो समकोण त्रिभुज जहां भी होगा उसके जस्ट सामने जो भुजा होगी उसी का नाम है हाइपोटेन्यूस, कर्ण, ठीक है। इसके बाद ये जो एंगल होंगे इन दोनों में आधार कौन होगा, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होगा कि हम किस एंगल से देख रहे हैं, उसको देखने का नजरिया हम किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ले चलता हूं इनके कोणों पर। तो आपने सबने टीचरों के पास में एक ऐसा चार्ट, इससे स्टार्टिंग करते ही वो टीचर यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे लाल बटे कक्का जो भी है हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इनको बना देंगे स्टार्ट और कह देंगे इनसे सारे अनुपात निकालो, फॉर्मूला निकालो और हो गया ये चैप्टर। क्लियर ना? इसमें चलो इसमें पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं क्या चीज है ना। इसमें ये रहा साइन, ये रहा कॉस, ये रहा टेन। इसकी बिल्कुल भी बात नहीं करी कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, किसी को पता है? ठीक है। इसका अगर हम बोले तो साइन इक्वल टू क्या होता है, तो अनुपात अगर पूछा जाए, अनुपात, रेशियो, इन भुजाओं का रेशियो जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल की, समकोण त्रिभुज की लंब बटे कर्ण। अगर अनुपात में कहूं मैं कि लंब है मेरे पास और क्या है, कर्ण है, तो वो जो रेशियो निकल के आएगा, वो जो ग्राफ निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे साइन, और जिस एंगल से झुक करके आएगा वो होगा थीटा, तो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या, तुमने याद किया, लंब बटे कर्ण। साइन का जस्ट उल्टा होता है कौन, कोसेक। क्लियर? तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब ये cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस हिसाब से देखा जाए तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। हालांकि ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये मुझे जैसे टीचर ने पढ़ाया मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं। मैं अपना विशेष दूंगा तो उंगलियों में घस जाएगा चैप्टर जी। तो पहले विशेष से नहीं, पहले जैसा है पहले वैसा ही किया, पहले वैसा ही जैसे पढ़ा रहे हैं सब लोग, है ना। इसका उल्टा करें तो यानी cos का उल्टा क्या होगा, sec, है ना, उल्टा कर दें तो इसका cos sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है साहब, कर्ण बट्टे आधार, बच्चे को भी नॉर्मल लगेगा। इसके बाद tan थीटा बराबर मैं पूछूं आपसे तो लंब बट्टे आधार, और tan का उल्टा करें तो होता है cot, क्या होता है, cot थीटा। तो वो क्या हो जाएगा फिर, आधार बट्टे में लंब। क्लियर? ये तो हमें पढ़ाया था। और एक और बात हमें बताई थी, जैसे ही उन्होंने सूत्रों की लिस्ट बनाई तो हमारे सामने लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बोल दिया था। ठीक है। अब इसका एक और बोला गया कि केवल साइन थीटा बराबर या साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाला है तो इसको कॉस स्क्वायर को उधर कर देंगे, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, पहला हो गया। अगर कॉस स्क्वायर बराबर निकाले तो साइन स्क्वायर माइनस हो जाएगा, उधर से निकाले जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस ही जोड़ो, साइन उधर पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए तो वहां अंडर लगता है, रूट लग जाएगा उधर। जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर जो भी है ए है, मान लो कुछ भी है यहाँ पर, कोई भी नहीं लिखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, रूट लगेगा। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हैं दोनों में से, मान लो इसमें हटाया हमने, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। हुई है फॉर्मूला। तो इसमें से स्क्वायर हटाना तो क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर। रियल में देखा जाए तो चार, ये क्या 5 फॉर्मूले नहीं, देखने में लग रहे हैं लेकिन वो है एक ही बात, ये बात, ये वाली बात, ये सब यही है कि नहीं है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये वाली बात सही है ना। अब इसके दो फॉर्मूले और दिए हैं यहाँ पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं इसे साफ कर दूं, तब तक वीडियो पोस्ट कर लेता हूँ। अब ना आपने एक बात कक्षा 9th में सीखी होगी, पाइथागोरस थ्योरम सीखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या देखा था? एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज देखा था आपने। सही है सर, इतना तो देखा था। ए बी और ये सी, ये अपनी मर्जी पर डिपेंड है, अपन जहां बना लेते हैं। वैसे बन के दिया तो ठीक है फिर तो इसको हमने क्या बोला था इसमें? कर्ण कौन होगा? ये वाला हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर मैं बता दूं, ये कौन होगा? लंब होगा। ठीक है, ये कौन होगा? आधार होगा। ठीक है, आपने देखा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में आपने क्या देखा था? बताना मुझे। हाँ बोलो। कर्ण का, बहुत अच्छी बात, कर्ण बराबर नहीं, कर्ण का वर्ग बराबर। क्या देखा? लंब स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। आका बकाया मत करो, एकदम मेरा नहीं आ गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? अब यहाँ पर 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो इन्हीं में से निकला है। ठीक है, अगर हम तीनों दोनों साइड में कर्ण का डिवाइड करेंगे, कर्ण वाली भुजा से भाग देंगे। हमने एक भुजा ले ली, कौन सी? कर्ण, और कर्ण को हम इसमें डिवाइड करें, दोनों तरफ से भाग दें, कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, कर्ण स्क्वायर का भाग। अब यहाँ दोनों प्लस लगाए, दोनों तरफ लगेगा अलग अलग करके, है ना? कर्ण स्क्वायर का भाग। ठीक है, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा? स्क्वायर से स्क्वायर दोनों 1 बचेगा, ये चौक। ठीक है, इक्वल, इधर देखें तो लंब से कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों आया? स्क्वायर दोनों पर लगा है। चलो प्लस लगा दिया। आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण कौन सा हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही आ गया, ये तो आ गया ना। सेकंड, दूसरी भुजा से भाग दो दोनों तरफ, उसी वाली पाइथागोरस थ्योरम में अभी कर्ण से भाग दिया है। 3 भुजा होंगी ना आपके पास, तो अब लंब से भाग देते हैं। ठीक है ना? तो अगर यहाँ लंब से भाग देंगे आप, चलो तो यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर, यहाँ भी नीचे लंब स्क्वायर, और यहाँ भी नीचे लंब स्क्वायर। तो कर्ण बट्टे लंब क्या बनेगा? ये कर्ण बट्टे लंब क्या बनेगा? बोलना, कर्ण बट्टे लंब, यही तो आएगा, कर्ण बट्टे लंब। तो साइन का उल्टा बन रहा है, देखो, है ना? इधर आ रहा होगा, ये रहा कर्ण बट्टे लंब। तो किसका आ जाएगा? ये कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन नहीं आएगा बेटा। चलो इसके बाद यहां देखना, लंब से लंब क्लियर कट गया, है ना? एक आ जाएगा, यानी यहां पर 1। आगे चलो प्लस लगा दिया। आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब उल्टा है, इसे इधर से देखने में तो ये रही, उल्टा देखेंगे तो ये रही, फिर ये सामने है। उल्ट देखो, साइन का उल्टा मैं लिखे ले रहा हूँ आपके साथ। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा इधर से सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कौन सा? कॉट। अगर इधर से गिनोगे तो ये रही आधार बट्टे लंब, कॉट हो गया, है ना? कर्ण बट्टे आधार तो सेक हो गया, इधर से गिनोगे तो। चलो यहां से तो देखना, यहाँ क्या आ जाएगा? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब कौन है? ये आधार बट्टे लंब कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। इसके कितने फॉर्मूले बनेंगे इससे? अभी एक के कितने बने? 5। इसके कितने बन जाएंगे? फिर 5। देखो कैसे बनेंगे, लिखेंगे इसको, अभी लिख लेंगे दोबारा से, पहले तीनों को निकाल लेते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही मान लो ये दूसरा तैयार हो गया, ये हो गया आपका पहला वाला, ये हो गया आपका दूसरा वाला, ऐसे ही एक और निकल के तैयार होगा तीसरा। कर्ण से डिवाइड कर लिया, लंब से डिवाइड कर लिया, कौन रह गया? आधार रह गया है, तो आधार से डिवाइड करो अब इसको। ठीक है ना? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखो इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार मतलब सेक थीटा। तो मैं लिख लूं यहाँ पर सेक, और दोनों तरफ क्या आएगा? स्क्वायर, इक्वल बराबर लगा दिया, बराबर यानी ये लगा है। लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार कौन आएगा?
लंब बट्टे आधार ये 10, तो लिख दो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। चलो प्लस आधार से आधार कैंसिल 1। तो आपके सामने तीन सर्व समका आगे तैयार हो गई। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने याद किया था, वैसे ये तीन बन के तैयार हो गए। अब एक में से 5 फिर देखो ज़रा से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और सिंगल सिंगल लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जरूरत किसी की पड़ेगी फॉर्मूले में, उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे इनको। ठीक है, तो इसका पहले का स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा से, इसमें इन तीनों को अलग नोट कर लो, इन तीनों को अलग, और इसको भी चलो मान लो इसमें से निकलेंगे अभी 5-5, इसको अलग लिख लेना स्क्रीनशॉट में। ठीक है ना, फिर हम साफ करते हैं, उसको भी नोट कर लेना स्क्रीनशॉट में, क्या कि साइन कॉस टेन के ये कैसे होते हैं। ठीक है ना, नोट करने के बाद अब आते हैं इसकी आगे और थ्योरी पे। अब आप तीन सर्व समकाओं से देखना किस तरह से और फॉर्मूले बन के तैयार होते हैं जो सवाल करने में काम आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसी से बताओ, इसके मैंने जस्ट सवाल पहले ही बनाए थे आपके सामने, तो आप इससे बनाना स्टार्ट कर बोलो। पहला कैसे बनेगा? सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर वही छोड़ दो, तो आ कौन गया इधर 1 माइनस के इधर आ गए, इधर डॉट माइनस क्यों हो गया कि प्लस का चिन्ह था, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अगर इसे केवल साइन बराबर निकालें, केवल साइन बराबर बताओ, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बैक क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा रूट। क्लियर? चलो ये हो गए इसके दो, है ना। ऐसे ही केवल कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी साइन बराबर निकाला है, अब साइन को इधर ले आओ, कॉस को वहीं छोड़ दो, तो तीसरा क्या बनेगा इसमें से बोलो, कॉस को वही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट बराबर निकाले तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अलावा इधर लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट। सही है ना, इतनी बात क्लियर? जस्ट ऐसे ही इसमें आ जाओ, ऐसे ही इसमें आ जाओ, तो यहां पर निकालना आप देखना, एक वहीं छोड़ दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ सकता है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही यहां से आ सकता है, केवल 1 इधर आ जाएगा, तो ये तो एक हो गया। ये चौक क्यों नहीं चल रहा सही से, क्या बात हो गई है आज? चलो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक एक मिनट, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा, वहां कौन रह जाएगा केवल कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस केवल कॉट बराबर निकालना हो तो उसको हटा दो वहां से, उससे इधर ले आओ, तो इधर ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये अंडर रूट वो आ जाएगा उधर से, है तो कॉट थीटा। ये भी फॉर्मूला तैयार हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा। ऐसे ही नंबर अगला देखो, और यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, इसे भी हटा के लिख लो बिना स्क्वायर वाला, तो कौन हो जाएगा ये कोसेक थीटा इक्वल टू कितना 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा के अंडर। 4 बन के तैयार हो गए। फिर आगे उसी में से एक ही था वो, चलो उसके भी 4 बनाओ, इधर ले आओ उसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब यहां से केवल 1 हो गया, केवल सेक थीटा बराबर बता दो, केवल सेक बराबर सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा अंडर रूट? क्योंकि स्क्वायर हटा दिया मैंने उससे। ठीक है, ऐसे ही वहां से टेन थीटा बराबर केवल टेन थीटा, है ना, कहाँ ये, अच्छा यहाँ पर थीटा ही लिखा है, वो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखो, इसमें से मान लो केवल टेन बराबर, ओनली टेन छोड़ना हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ये माइनस का एक क्या रह जाएगा वहाँ टेन
स्क्वायर थीटा पूरा लघु तो रहेगा। अब केवल tan थीटा बराबर निकालो तो क्या लग जाएगा, इसको ऐसे लिख दो पलट के। हाँ ये बात मान सकते हैं आपकी कि दाया बाया काम नहीं करता दिमाग, तो ऐसे लिख लो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, है ना। बात तो वही है, आगे पीछे लिख दो। चलो आगे इसको अगर करें तो केवल tan थीटा बराबर, केवल tan थीटा बराबर क्या करेंगे बोलो जल्दी, sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। 4 हो गए तैयार, 4 4 4 कितने हो गए, 12 13 14 15 हो गए। ये इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको कक्षा 10th में, यही मिलेंगे बार बार। रियल में कितने फॉर्मूले हैं, रियल में 3 ही है। और रियल में देखा जाए तो क्या है, पाइथागोरस के अलावा क्या था इसमें, एक पाइथागोरस थी बस। उसमें आपने उस पाइथागोरस में, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था, कर्ण का वर्ग करोगे तो जो लंब का वर्ग करने पर मिलेगा प्लस आधार का वर्ग करके जो आप प्राप्त करोगे, उसमें अगर किसका भाग दिया था हमने, यहाँ कर्ण से कर्ण कट गया तभी तो 1 हुआ था, तो अगर हम कर्ण का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे किसका, कर्ण का, तो हमें ये प्राप्त होंगे सब। और अगर हम उसी पाइथागोरस थ्योरम में, मैं बंद कर दे रहा हूँ उसी बॉक्स के अंदर, अगर हमने इसमें किसका भाग दिया, लंब का भाग देंगे, कोसेक कैसे प्राप्त होगा, साइन का उल्टा कोसेक, तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ से निकाल लो लाल, फिर लिख दो इसे कि ए का, तो इसमें से ऊपर वाले जो है ना, इधर से अगर आप गिनेंगे तो ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन। ऐसे नीचे से अगर गिनेंगे आप तो ये साइन का उल्टा है कोसेक और ये है सेक, इसे कॉमा, ठीक है, सेक, और ये है कॉट। अगर इधर से गिनोगे तो ये है, तो यहां पर तुमने किसके बराबर किया, इसको कोसेक के बराबर किया है, तो कोसेक तब होगा यहाँ किसका, यानी कर्ण के बट्टे में क्या आना चाहिए, कर्ण के बट्टे में लंब आना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ लंब स्क्वायर का भाग देंगे, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर का। अब उसमें क्या बचा, आधार का, यानी इस वाली में हमने किसका भाग दिया था, आधार के स्क्वायर का भाग दिया था, तब हमें ये प्राप्त होगा, सब कुछ निकल के आएगा ये सामने। अगर हम भूल गए, कुछ भी दिमाग में नहीं है, तो पाइथागोरस में भूल जाना, जड़ी मिट जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है ना। तो इसको लिखने के बाद, आप भाग देने के बाद सब निकाल देंगे, सब रफ्तार तैयार हो गया, पूरी पढ़ाई तैयार हो गई। अब इसके आते हैं रेशियो, फिक्स रेशियो, फिर √3 मान, √2, 2/√2, 3/√2, वो कहाँ से आते हैं, अब उन मान वैल्यू पे चलते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं आज, ठीक है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट करो जल्दी से, मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ तब तक, ठीक है। तो अब त्रिकोणमिति के जो अनुपात है वो हमें आने चाहिए, क्या आने चाहिए, त्रिकोणमिति के अनुपात है। हालांकि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के मान होते हैं, वो इसी से निकल के आ जाएंगे। अगर आपने 0 डिग्री से पहले 90 याद किया, 90 से लेकर के 180 तक, 180 के बाद में वही मान उल्टे हो जाते हैं, तो 360 में वैल्यू में आते हैं, निगेटिव हो सकती है वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले इनको देखेंगे, ये जो मान है वो आते कैसे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कक्षा 10th का लेवल के लिए, ठीक है। तो यहां देखें, इसके ऊपर 0 30 45 60 90 ये लिखने के बाद एक इनका भी क्रम इसे ही लिखना है आपको, साइन कॉस टेन, उसके बाद साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसका अगर हम 0 का भाग किसी में भी देंगे, पहली बात 0 से 0 में हम किसी का भी भाग दें, किसी का भी, कितना निकल के आ सकता है मैक्सिमम, 0 में आप किसी का गुणा करो, 0 में आप किसी का भाग दो, क्या निकल के आएगा, 0, गुणा करो भाग दो कुछ भी नहीं, यानी 0, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 0। अब यहां सॉल्व करने वाली बात, अगर ऋण के अंदर 4 है तो आप क्या निकालते हैं उसका आंसर,
2। और रूट के अंदर अगर 1 है तो क्या निकालेंगे उसका आंसर? 1। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग कह लो चाहे एक ही साथ कह लो, वो तो वर्गमूल दोनों के साथ है वो। तो रूट के अंदर एक आंसर, रूट के अंदर 4 2 आंसर। तो इसका आंसर क्या निकला? 1/2। रूट के अंदर 4 2 बाहर आ जाएंगे, उसका रूट के अंदर 2 बाहर नहीं निकलेगा, वो तो क्या निकल जाएगा? अरे रूट के अंदर लिखा है 2 और फिर लिखा है 2 गुणा 2, ये तो लिखा है। तो 2 से 2 कट गया, चलो। तो क्या बचा ऊपर? 2 कम 2 1 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा? 2 बचा। बाहर तो नहीं निकल पाया ये, क्या निकल गया बाहर? यस और नो? 4 में से अगर आप बाहर निकाल देंगी तो यहां से क्या निकलेगा, ये वाली बात दिमाग में से केवल ऊपर रह जाएगा कितना? रूट। तो ये देखो यहाँ जो मैंने सॉल्व किया, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले? है आना चाहिए बच्चा, है ना सर वीडियो में समझ में नहीं आता, ध्यान से। ये लिखा है 2/4, ये आपको सॉल्व करने क्वेश्चन ही आ गया, कक्षा 9 में ऐसे ही आते हैं 9th क्लास में। तो अगर आप इसे सॉल्व करें 2 कम 2 2 दूनी 4, तो रूट के अंदर क्या बचा? 1/। तो रूट के अंदर 1 जो होता है, क्या उस पर कोई मान सकते हैं आप? 1 में तो अभी बाहर आ गया था, वो हमारे जस्ट इस पे था, आया कि नहीं आया? ये जैसे 1 बाहर निकल गया, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा, ये सही है ना? तो इसका मान क्या आएगा? 1/√2। ठीक है, क्या प्रिंस यही है? चलो इसको करो, क्या देखना? √3/4, तो पूरे पर रूट लगाया, तो 4 में से 2 गुणा 2 2 बाहर निकल जाएंगे, और √3 नहीं निकलेगा वो बाहर, तो √3/√2 नहीं होगा, केवल 2 होगा। √3/2, क्योंकि 2 4 में से बाहर निकल जाएगा और √3 निकल नहीं पा रहा, जोड़ा नहीं है उसका। और ये 4 से 4 कट जाएंगे, क्या बचेंगे? 1 बचेगा। तो 1/1 यानी 1 ही होगा। तो क्लियर? तो अब मैंने तुमसे पूछा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, फिर मैंने पूछा क्यों, तो आप क्या बोलेंगे? 0 में 4 का बार डिवाइड 0 आएगा सर। हाँ 4 का ही क्यों देंगे, 5 का क्यों नहीं, 6 का क्यों नहीं? 2 और 2 4 ही क्यों होता है बेटा, 5 क्यों नहीं हो जाता? 6 7 ऐसे ही क्यों बनते हैं, ऐसे 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 क्यों नहीं बन जाते? ठीक है आगे चलो, जो एंटरटेन हो गया, अब बंद करनी पड़ेगी।